बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 7 जंतुओं एवं पादप में परिवहन 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डायग्राम को आपको देखना है और इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको इस बॉक्स में फिल करना है। तो ये क्या है? ये महाशिरा है, तो यहाँ पास आप राइट कर दीजिए महाशिरा। ये क्या है? दायां आलिंद, और ये है दायां निलय। ये है महाधमनी, और ये है फुसफुस धमनी, और ये है फुसफुस शिरा, और ये है बायां आलिंद, और ये है बायां निलय, और ये जो है निचला हिस्सा है। इसमें नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर है बी, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। आपको यहाँ पास राइट भी करना है। इसी का सेकंड नंबर है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है? तो दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। इसमें इसी का क्वेश्चन इसी का 4 है। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सैदों ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो बताइए कि फुसफुस धमनी के संबंध में निम्न में से क्या कथन सत्य है? तो इसमें सही कथन बताना है आपको। तो इसमें दोनों सही है, विकल्प ए और बी दोनों। इसमें है सही रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसमें जो इसमें सही हो उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है। हृदय और रक्त वाहिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने का कारण रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु कोशिका है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायक होती है। इसमें अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 है रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है, समझाइए। तो रक्त पाचन अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिराओं में रक्त प्रवाह एक दिशा में बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार के वाल्व होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर जाने देते हैं और विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचना शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है? तो धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि वह उच्च दाब पर रक्त को ले जाती हैं, जबकि शिराओं की दीवारें जो होती हैं पतली होती हैं और उसमें वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ले जाने में मदद करते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, क्या
उसी के समान सभी जंतुओं का हृदय समान होता है? यदि नहीं तो मानव से भिन्न हृदय वाले किन्हीं 4 जंतुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, सभी जंतुओं का हृदय 4 कक्षी नहीं होता है। कुछ जंतुओं के हृदय में 2 या 3 कक्ष होते हैं, जैसे मेढक में 3 कक्ष होते हैं, मछली में 2 कक्ष होते हैं, छिपकली में 3 कक्ष होते हैं, मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है। बुझो ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों? तो पसीने में पानी के साथ साथ रबड़ नमक भी होता है। जब पसीना सूखता है तो पानी वाष्पित हो जाता है, परंतु लवण कपड़े पर सफ़ेद धब्बे के रूप में रह जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर अब है 7 है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न से है। तो रक्त का लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए। इस वर्णक की कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कमजोरी, थकान और एनीमिया हो सकता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं? तो स्पंज और हाइड्रा जैसे जीव भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन त्वचा के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 9 है। मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा? यदि उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जम जाएंगे और शरीर नष्ट हो जाएगा। जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाली धमनियाँ पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम पोषवाहक से किस प्रकार समान है, समझाइए। तो धमनियाँ और फ्लोएम दोनों ही पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। धमनियाँ शरीर के अंगों तक रक्त पहुँचाती हैं, जबकि फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुँचाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों? तो चित्र ए में कम पत्तियां हैं तथा चित्र बी में ज़्यादा पत्तियां हैं, इसलिए चित्र बी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होगी। इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अब मानव उत्सर्जन तंत्र के कार्य प्रणाली को चित्र सहित समझाइए। तो इसको आपको चित्र सहित समझाना है। तो इस प्रकार आपको डायग्राम बना देना है और इसका नेमिंग कर देना है और इसमें लिखना भी है। तो इसमें आपको राइट करना है, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग वृक्क है, जो रक्त में विषैले पदार्थ को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। मूत्र वाहिनियाँ वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं और मूत्र मार्ग से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार आपको इसमें राइट भी करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें 13 है। मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है? उसकी क्रिया विधि भी समझाइए। तो मानव शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करता रहता है। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त रक्त का वितरण करना है। पौधों में पदार्थों के परिवहन में जाइलम और फ्लोएम की क्या भूमिका है, लिखिए। पौधों में जाइलम जल और खनिज लवण
को पौधों के पत्ते या पत्तियों तक पहुंचाता है तथा फ्लोएम कार्बोहाइड्रेट को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। पौधे मृदा से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर क्यों निकाल देते हैं। तो पौधे मिट्टी से अधिक मात्रा में जल इसलिए अवशोषित करते हैं क्योंकि जल की कुछ मात्रा का उपयोग पौधा करता है। शेष जल पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया से पौधों की जड़ों से पानी ऊपर चढ़ता है और पत्तियां ठंडी रहती हैं और पौधों में खनिजों का वितरण होता रहता है। परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको सचित्र वर्णन करना है। तो मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं। हृदय क्या काम करता है? रक्त को पंप करता है। धमनियां क्या काम करती हैं? हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में ले जाती हैं। शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाती हैं और केशिकाएं शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में रक्त का आदान प्रदान करती हैं। और इसमें आपको इस प्रकार डायग्राम भी बनाना है। तो ए है फेफड़े हैं, ए है फुसफुस, धमनी, ए है फुसफुस, सिरा, ए है धमनी और सिरा, ए है केशिकाएं। तो इस प्रकार आपको डायग्राम बना लेना इसमें। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूरे हुए। इसमें है प्रोजेक्ट 1। तो इसमें क्या करना है? स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार आप लोग स्टेथोस्कोप को बना सकते हैं और अपने कक्षा में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है प्रोजेक्ट 2 है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। किस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। कौन सी जांच कराना उचित होगा? ECG और ब्लड टेस्ट करवाना उचित होगा। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसे मरीज को आराम करने दें और शारीरिक मेहनत न करने दें तथा ताज़ी हवा में रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।